Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter cell cycle and cell division, and in today's session we are going to discuss the question number 13. So the question is, discuss with your teacher about first haploid insects and lower plants where cell division occurs, and second some haploid cells in higher plants where cell division does not occur. तो बेटा इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको ऐसे हेप्लॉइड इंसेक्ट्स और लोअर प्लांट्स के बारे में बताना है जिनमें सेल डिवीजन होता है, और सेकंड पार्ट में ऐसे हायर प्लांट्स के कुछ हेप्लॉइड सेल्स के बारे में बताना है जिनमें सेल डिवीजन नहीं होता. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा फर्स्ट पार्ट ऐसे हेप्लॉइड इंसेक्ट्स जिनमें सेल डिवीजन होता है उनके एग्जांपल्स हैं मेल हनी बीज. ये गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेल डिवीजन शो करते हैं और इनके गैमीट्स माइटोसिस से बनते हैं. क्लियर? ऐसी बेटा लोअर प्लांट्स जिनकी हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है जैसे एल्गे, वो भी सेल डिवीजन शो करते हैं. इवन इनमें जाइगोट में जाइगोटिक मियोसिस भी होता है हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मेंटेन रखने के लिए. क्लियर? देन सेकंड पार्ट में हमें बताने थे हायर प्लांट के कुछ हेप्लॉइड सेल्स जिनमें सेल डिवीजन नहीं होता. तो बेटा वो है मेल और फीमेल गैमीट्स. मेल और फीमेल गैमीट्स हेप्लॉइड होते हैं और इनमें सेल डिवीजन नहीं होता. क्लियर? सो आंसर नंबर 13 इज फर्स्ट पार्ट haploid insects like male honeybees shows cell division. Lower plants with haplontic life cycle like algae also show cell division. Such organisms produce gametes by the process of mitosis. Then second part, male and female gametes of higher plants do not show cell division. So I hope this question is clear to you. Thank you.